प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक ऐसी बात पे विचार करेंगे जो बहुत से मनुष्यों के सामने आती तो है और वो उसके माया जाल में फंस भी जाते हैं, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है ये हमें सिर्फ और सिर्फ बाइबल ही बताती है कि हमको किस प्रकार विपत्ति से दूर होना है। अगर हम बाइबल देखें तो यीशु मसीह भी जब भी उनके ऊपर बहुत से लोग चढ़ने लगते थे, बहुत से लोग उनको परेशान करने लगते थे, उनको मारने की कोशिश करते थे, तो वो विपत्ति को देख के उस जगह से चले जाते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है एक मसीही के लिए कि जब वो विपत्ति में फंसे तो वहां से चुपचाप निकल जाए, क्योंकि बाइबल क्या बताती है कि तुम कबूतर की नाय भोले और सांप की नाय चतुर बनो। लेकिन बहुत से मूर्ख लोग होते हैं और बहुत से घमंड में अज्ञानी भी होते हैं जो विपत्ति को आती हुई देखकर उसके सामने आ जाते हैं और उसका उनको हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो आज हम ऐसे ही एक वचन को लेते हैं, देखते हैं कि वचन इसके बारे में क्या कहता है। वचन हम लेते हैं नीति वचन और उसका अध्याय 27 का 12वां वचन। वचन क्या कहता है? बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाते हैं, परंतु भोले लोग आगे बढ़े जाते और हानि उठाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि जो समझदार मनुष्य होता है वो विपत्ति को देख के छिप जाता है, वहां से चुपचाप निकल जाता है। लेकिन जो समझदार नहीं होता है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर या ज्ञानवान या बुद्धिमान समझता है, वो हमेशा वहां पे आके फंस जाता है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाना चाहूंगा कि उस कहानी से आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ये कहानी बिब्लिकल नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमें समझाने के लिए बहुत हद तक काफी है। क्या होता है, एक बार एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय होता है और उस विश्वविद्यालय में बहुत से छात्र पढ़ते भी हैं, और पढ़ने के बाद जब आपको पता है कि सबको डिग्रियां मिलती हैं और सब लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो एक विश्वविद्यालय में तीन ऐसे चार ऐसे छात्र थे जो बहुत ही अच्छे पढ़ने लिखने वाले थे, और उनके टीचर जो थे वो उनको बहुत प्यार भी करते थे। तो जब उन सब की पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, तब क्या हुआ, जो टीचर थे उनके, उन्होंने कहा भाई अब तो तुम सब अपने अपने घर जाओगे, तो क्यों ना तुम आज हमारे साथ खाना खाओ। तो सारे के सारे जो छात्र थे वो खुशी खुशी अपने टीचर के साथ खाना खाने के लिए बैठ गए। और जब वो खाना खाने के लिए बैठे तो उनके टीचर ने उनको बहुत सी बातें बताई, बहुत सी ज्ञान की बातें जो पुस्तकों में उन्होंने नहीं पढ़ी थी। लेकिन वहां पे जब टीचर ने उनको समझाया तो उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये सब तो हम समझदार हो गए, हम जानते ही हैं। तो उन्होंने टीचर की बात को हल्के में लिया और अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने ज्ञान बुद्धि समझ को उन्होंने उस टीचर की बात के आगे तुच्छ समझ लिया। और उन्होंने टीचर से कहा, अच्छा गुरुजी अब हम चलते हैं, सुबह हमें निकलना है। टीचर ने कहा अच्छा जाइए। तो उन लोगों में जो तीन व्यक्ति थे वो बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानवान थे, लेकिन जो चौथा था वो इतना ज्ञानवान नहीं था, लेकिन वो समझदार बहुत था। तब क्या हुआ, जब वो तीनों लोग अपने अपने कमरे में सोने गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें तो बहुत अच्छी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हम तो कहीं भी चले जाएंगे। और ये जो चौथा है ये इतना बुद्धिमान तो है, लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं है, इतना ज़्यादा इसको समझ नहीं है, इसलिए इसको कौन नौकरी देगा। तो वो सुन रहा था, उसने कहा भाई ऐसा है, मैं इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में मेरा दिमाग नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझदार हूँ और मैं समझदारी से काम लेता हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे तो तुम्हारी नौकरी लगेगी, मेरी भी लग जाएगी, और जब नौकरी लगेगी तो मेरा भी तुम्हारे साथ साथ काम हो जाएगा। तो उन्होंने उसको मना कर दिया कि नहीं भाई, हम तुझे अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। लेकिन उसने कहा कि भाई चलो, तुम मुझे दोस्त समझ के नहीं, एक नौकर समझ के ही ले चलो। उन्होंने कहा अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, हम तुझे अपना नौकर बना के ले जाते हैं। तो वो लोग चल दिए। जब वो चले तो एक घने रास्ते से जा रहे थे जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, और वहाँ से निकलते निकलते उनको शाम हो गई। जब शाम हुई तो वहाँ पे आगे जाके एक बहुत बड़ा हड्डियाँ बहुत सारी बिखरी पड़ी थी।
तो जब हड्डियां बिखरी पड़ी थी तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि ये हड्डियां किसकी हैं। उन्होंने कहा भाई किसी जानवर वगैरह की होगी, हमें क्या लेना देना है, चलो हम चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम ज्ञानवान हैं, हम बुद्धिमान हैं, हमारे पास तंत्र मंत्र विद्या है, बहुत कुछ ऐसा हमारे पास है कि हम जान सकते हैं कि ये किसकी हड्डी है। उन्होंने कहा अच्छा भाई तो जान लेते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा करो, इन हड्डियों को इकट्ठा करो। तो एक व्यक्ति ने उस सारी हड्डियों को इकट्ठा कर दिया। जब इकट्ठा किया तो उनमें से एक जो था वो बहुत ही तंत्र मंत्र विद्या में बहुत पारंगत था। तो उसने क्या किया कि इन सारी हड्डियों को मैं जोड़ देता हूं। उसने अपनी तंत्र विद्या से उन सबको जोड़ दिया। जब वो तंत्र विद्या से जुड़ गई सारी तो वो एक कंकाल बन गया। तो जो दो लोग थे उन्होंने कहा भाई वाह, तूने तो बहुत अच्छा काम किया, तू तो वाकई में बहुत ज्ञान बुद्धि समझ रखता है और तूने तो इसको ऐसा अच्छा सा स्केलेटर बना दिया इसका। तो उन्होंने कहा हाँ, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये स्केलेटर किसका है। तो उसमें जो दूसरा था उसने कहा ऐसा है, मेरे पास एक गुप्त विद्या है जिसकी द्वारा मैं इसके ऊपर मांस चढ़ा सकता हूँ। तो उसने कहा अच्छा तेरे पास ऐसी गुप्त विद्या है? उन्होंने कहा हाँ मेरे पास ऐसी गुप्त विद्या है। उन्होंने कहा अच्छा चढ़ा के दिखा। तो उसने अपने तंत्र मंत्र पढ़े और उसके ऊपर मांस सारा चढ़ गया। और जब मांस सारा चढ़ गया तो वो सारे के दोनों खुश हो गए। वो उन्होंने कहा वाह 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 वाह, ये तो शेर बन गया, ये तो शेर बन गया, तो शेर है। तो वो जो तीसरा था जो कम पढ़ा लिखा था लेकिन बुद्धिमान ज्यादा था, उसने कहा भाई ये तुम कर क्या रहे हो, तुमने तो इसको जिंदा ही कर दिया और अगर ये उठ गया तो हम सबको खा जाएगा, मार देगा। उन्होंने कहा चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम चतुर मनुष्य हैं, हमें सब कुछ आता है। और तीसरे ने कहा देखो अब मैं इसके अंदर जान डालता हूं और अब ये जिंदा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ भाई जल्दी करो जल्दी करो, इसके अंदर तुम जान डाल दो और फिर हम देखते हैं कि ये शेर हमारा आज्ञाकारी बनता है कि नहीं। और हमारा ये आज्ञाकारी बन गया तो हम इसको अपने साथ लेके चलेंगे, लोग हमसे डरना चालू हो जाएंगे। लेकिन वो चौथा व्यक्ति था, उन्होंने कहा भाई ऐसा मत करो मत करो मत करो, हम सब विपत्ति में फंस जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तू डरपोक है, डरपोक कहीं के, भाग जाए यहाँ से। तो उन्होंने उसको वहां से निकाल दिया। जब वो निकाल दिया तो वो बेचारा डर के मारे पीछे पेड़ के पीछे जाके छुप गया, पत्थरों की ओट में हो गया। जो तीसरा था उसने कहा मेरे पास एक ऐसी गुप्त विद्या है कि मैं इस शेर को जिंदा कर दूंगा। उन्होंने कहा हाँ जल्दी से करो, हम देखते हैं, फिर ये शेर हमारा नौकर हो जाएगा, इसको हम अपने साथ लेके चलेंगे। तो उसने अपनी तंत्र मंत्र विद्या से उस शेर को जिंदा कर दिया। और जब जिंदा किया तो शेर है। उसने सबसे पहला काम क्या किया, उन तीनों को मार के वो खा गया। और जो चौथा था वो जो विपत्ति को आते हुए अपनी ओर देखकर छिप गया था, उसने अपने प्राणों की रक्षा कर ली। यही ये वचन हमें बताता है। ये कहानी बिब्लिकल नहीं है लेकिन ये कहानी बहुत कुछ हमें सिखा जाती है कि हमें विपत्ति को आते हुए अपनी ओर जब हम देखते हैं तो उससे हमें, अगर हमारे पास उसका समाधान है तब तो हम करें, अगर हमारे पास उसका समाधान नहीं है तो हम उस विपत्ति से वहां से फौरन निकल लें, जिस तरह से यीशु मसीह निकल जाया करते थे। और अगर हम उस विपत्ति से निकलने की जगह उसके सामने डट कर सामने खड़े हो जाएंगे और हमें पता नहीं है कि वो विपत्ति क्या हमारे ऊपर ढा सकती है, तो निश्चिंत हम उन तीनों पढ़े लिखे गंवारों की तरह मारे जाएंगे और कोई हमें बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए बाइबल बिल्कुल सही कहती है कि हमें विपत्ति को आते हुए देखकर छिप जाना चाहिए और जब विपत्ति चली जाए तब हमें अपने काम को करना चाहिए। इस कहानी से अगर आपको कोई प्रेरणा मिली हो तो आप इस कहानी को अपने जिंदगी में लागू करने की कोशिश करें और अगर आपको अच्छी लगे तो आप और लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि जो लोग सीना चौड़ा करके विपत्ति के सामने खड़े हो जाते हैं और नहीं जानते कि उनका क्या होगा, बाद में पता लगता है कि उनको बहुत मार पड़ गई, वैसे लोग इस कहानी के द्वारा बचाए जाएं। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड।